देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम हल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिद्ध करना है cos a माइनस sin a प्लस 1 cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a हमें हल करना है यानी सिद्ध करना है। इसमें सर्वसम्मता लागू करनी है, आपको सूत्र लागू करना है cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसका हमें इसमें प्रयोग करना है। ये आपको यहाँ दे रखा है, प्रश्न में दिया हुआ आए और ना भी आ सकता है, लेकिन आपको तो इसके हिसाब से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम उतारते हैं LHS। देखो cos a माइनस sin a प्लस 1 cos a प्लस sin a माइनस 1। मैंने बताया था साइन और कॉस इसके घर होते हैं, तो हर सवाल को साइन और कॉस में बदलना है। ये तो साइन और कॉस में ही दे रखा है, तो अब इसको हल कैसे करेंगे? तो हम जो आंसर दे रखा है उसको देखेंगे, यानी cosec a प्लस cot a में उत्तर पूछा है। तो हम देखो cos बटे साइन करते हैं। cos बटे साइन किसके बराबर होता है? cot के। और 1 बटे साइन किसके बराबर होता है? cosec के। तो दोनों पक्षों में साइन a का भाग दे दो। किसका? दोनों ओर साइन ए का भाग देने पर, तो देखो जब हमने साइन ए का भाग दिया तो देखो cos ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। ऊपर वाली संख्या में सबने भाग दे दिया, ऐसे नीचे वाली में cos a बटे sin a प्लस sin a बटे sin a माइनस 1 बटे sin a। अब देखो cos बटे sin बराबर क्या होता है? cot a, और sin में sin का भाग देंगे तो 1 प्लस 1 बटे sin बराबर cosec a। अब ऐसे ही cos बटे साइन बराबर cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इसने cosec a प्लस cot a पूछा है, cosec a प्लस, तो देखो cosec a और cot a दोनों प्लस के हमारे पास। तो हमने क्या किया? cosec a प्लस cot a को एक कोष्टक में बंद कर दिया और माइनस 1 इधर। इससे कुछ नहीं कहा हमने, जैसा है वैसा ही रहने दिया, कोई परिवर्तन तो नहीं किया हमने। यानी cosec a और cot a को एक कोष्टक में बंद कर दिया और माइनस 1 अपने स्थान पर ही है, और नीचे की संख्या जैसी थी वैसी ही। अब जो सर्वसम्मता दी थी उसने 1, तो हमने 1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा? देखो ये cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। ये सूत्र दे रखा था उसने, cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो हमारे पास यहाँ 1 है, तो हमने इस सूत्र को व्यवस्थित कर दिया, cot स्क्वायर का प्रक्षालन कर दिया। तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर किसके हो गया? तो ये 1 है, इसके स्थान पर हमने इसको रख दिया। अब क्या हो जाएगा? देखो cosec a प्लस cot a माइनस, अब इस 1 के स्थान पर
किसके पर, एक के स्थान पर आ जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे की जो संख्या थी वो वही रहेगी, कोसेक कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। नीचे की जो संख्या थी वही लिख दी हमने। अब क्या करना है हमें, यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस वाले सूत्र से खोल दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। जब इसको खोलेंगे तो एक बार कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। देखो कोसेक ए प्लस कोट ए तो अपने स्थान पर ही है, माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। इसको दो बार खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, एक बार प्लस में और एक बार, और नीचे की जो संख्या थी वही रहेगी। नीचे की संख्या से हमने कुछ नहीं कहा है। अब देखो एक संख्या तो आपकी यहाँ से यहाँ तक है और एक संख्या ये है, क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों के पास है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया। कोसेक ए प्लस कोट ए का भाग कोसेक ए प्लस कोट ए में दिया तो कितनी बार गया, एक बार, तो यहाँ एक आ गया। फिर ये किसका चिन्ह है, ये माइनस आ गया। कोसेक ए प्लस कोट ए हमारे पास कॉमन में आ गया, यहाँ क्या रह गया, कोसेक ए माइनस, लेकिन सामने माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया आपके पास कोसेक ए प्लस कोट ए बटे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखो माइनस का कोसेक, एक प्लस का और कोट प्लस का, तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट गई, तो क्या रह गया हमारे पास, कोसेक ए प्लस, क्या पूछा था उसने हमसे, कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर RHS इति। और कुछ तो नहीं है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। उत्तर देना है हमें sec ए प्लस tan ए। तो सबसे पहले LHS उतार देंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखो हमारे पास साइन और कॉस के अलावा कोई संख्या होती तो हम उसको बदल देते साइन कॉस में, ये साइन कॉस में दे रखा है। अब दोनों संख्या एक सी है, तो अब क्या करें, हम इसका परमीकरण कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए नीचे दे रखा है, तो 1 प्लस साइन ए का दोनों तरफ गुणा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से किया तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक बार इसको ऐसे ही फिर लिख दिया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए। अब यो कहेंगे कॉस स्क्वायर कहां से आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब इसका अंडर रूट निकाल दिया, तो देखो ऊपर की संख्या पे स्क्वायर हट गया और नीचे की संख्या पे से भी, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए।
जब हमने इसका अंडर रूट निकाला तो दोनों कैसे स्क्वायर हट गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/cos A प्लस sin A/cos A। जो नीचे cos दे रखा है इसका मतलब ये लघुत्तम हो गया, ये दोनों के नीचे है। 1/cos A बराबर होता है sec A के, और sin A/cos A बराबर किसके होता है, tan A के। यही पूछा था उसने, क्या और कुछ पूछा है? बताओ कोई परेशानी हो तो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है आपको sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, cos 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। तो सबसे पहले LHS उतार देंगे। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ये तो सवाल उतार दिया हमने। इसमें देखो sin इसके पास भी है, sin इसके पास भी है, cos इसके पास भी है, cos, तो हमने sin कॉमन ले लिया ऊपर वाले में से। तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इधर से cos कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इस cos क्यूब में sin क्यूब में से sin कॉमन आ गया तो sin स्क्वायर बच गया, और यहाँ cos क्यूब में से cos कॉमन आ गया तो cos स्क्वायर बच गया। अब इसमें से हमने इस sin स्क्वायर को हटा दिया, क्योंकि sin का मान होता है कुछ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, होता है कि नहीं होता? यानी इस sin स्क्वायर थीटा को बदल दिया हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे की संख्या जैसी थी वैसी ही लिख दी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस कोष्टक को खोल लिया हमने, sin थीटा 1 माइनस 2 का गुणा 1 से किया तो 2, और माइनस 2 का गुणा माइनस के cos स्क्वायर से किया तो प्लस के 2 cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या हो गया, देखो ये साइन अपने स्थान पे ऐसा है जैसा ही रहेगा, साइन थीटा। अब माइनस के 2 में से प्लस का 1 चला गया तो माइनस का 1 बचा, और 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हमने पहले 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया, और माइनस 1 पहले लिख दे सकते थे लेकिन अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने उसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, और नीचे जो संख्या है वही लिख दी हमने, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों संख्या एक सी हो गई, आगे गुणा का चिन्ह है तो दोनों संख्याएं कट गई। अब क्या बचा, sin थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। यही आंसर पूछा था उसने हमसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। तो सबसे पहले LHS उतार देंगे, sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर उतार दिया। अब देखो इन पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले a प्लस b के होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसको खोल देंगे। तो पहली संख्या sin a का मतलब sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a प्लस cosec स्क्वायर a, ये इसका वर्ग खोल दिया हमने।
ए स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। फिर इसी प्रकार से दूसरे वाले को खोल दिया हमने प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू sec ए प्लस sec स्क्वायर ए, दोनों खोल दिए। अब देखो sin स्क्वायर का पार्टनर है cos स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साथ ले आए हम। पार्टनर का मतलब दोनों का मान एक होता है। sin स्क्वायर ए प्लस